आपको तस्वीरें तुर्की की दिखा देते हैं, जहां तुर्की में एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आग लगी हुई नजर आई। हर तरफ से चारों तरफ जो धुएं का गुबार है वो नजर आया। फैक्ट्री में ये भीषण आग लग गई थी। धमाके के साथ आग लगने से इलाके में भी भगदड़ जैसा माहौल हो गया। तुर्की की ये तस्वीरें हैं और तुर्की की जिस फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, बताया जा रहा है कि 21 लोग इसमें घायल हुए हैं। एक्सप्लोजन हुआ और इसी के साथ ये आग लग गई। 21 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग की जो धुआं है, धुएं का जो गुबार है वो दूर दूर तक उठते हुए देखा जा सकता है कि ब्लास्ट के बाद किस तरीके से धुएं का गुबार यहाँ पर उठा और 21 लोग इसमें घायल हुए हैं, 2 की हालत जिसमें गंभीर है। तुर्की की एक घटना है जहां एक्सप्लोजन के बाद ये भीषण आग लग गई। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तुर्की की एक फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लग गई, दूसरी तरफ आग बुझाई जा रही है और रेस्क्यू का काम भी किया जा रहा है। हालांकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और आइए बढ़ते आगे। कंगाली में डूबे पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉडल लागू करना होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा योजना समाज में सभी के लिए शिक्षा की समझ यानी कि उल्लास को अपनाने की सलाह दी है, ताकि देश की खराब शिक्षा प्रणाली को सुधारा जा सके और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके। क्या प्रधानमंत्री मोदी के मॉडल से होगा पाकिस्तान का उद्धार? इस रिपोर्ट में देखिए। से पाकिस्तान का उद्धार। एडीबी की सलाह से होगा बेड़ा पार। पाक में मोदी के विकास मॉडल की गूंज। पाकिस्तानियों, भारत से कुछ सीख लो। पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले का ये नजारा आपको याद है, जब महंगाई की मार से त्रस्त वहां की जनता आटे के लिए लंबी लंबी कतारों में लगी थी। महज आटे के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। पाकिस्तान आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है। जो फटेहाल पाकिस्तान पानी पीकर भारत को हर वक्त कोसता रहता है, वही पाकिस्तान अब भारत भरोसे अपने उद्धार के सपने संजो रहा है। भारत के ही रहमो करम पर पाकिस्तान की रोजी रोटी का जुगाड़ होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार का एक मॉडल पूरे पाकिस्तान को बदल सकता है और ये मॉडल है भारत के एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा विधि का। पाकिस्तान को अडॉप्ट करनी चाहिए और ये एक रिकॉग्निशन है भारत की, एक भारत के स्टेचर की आज वर्ल्ड में कि एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भी भारत का एक एग्जाम्पल दे रहा है दूसरे देशों को फॉलो करने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कंगाली में डूबे पाकिस्तान ने अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए एशियाई विकास बैंक से फंड मांगा है, जिस पर बैंक ने पाकिस्तान को अपनी शिक्षा के मॉडल को भारत के मॉडल से बदलने की सलाह दे डाली है, जिससे पाकिस्तान की शिक्षा में थोड़ा सुधार आए। पाकिस्तान के केंद्रीय शिक्षा सचिव ने एडीबी से मदद मांगी थी। इधर सचिव की मांग पर बैंक ने ही कह दिया कि भारत सरकार की उल्लास जैसी योजना पाकिस्तान के लिए और उसके प्रांतों के लिए काफी सहयोग दे सकती है। गर्त में जा रहे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी ही है और समय समय पर पाकिस्तान की जनता ही नहीं, राजनेता भी मोदी मॉडल की तारीफ करते नहीं थकते। बहुत ऐसा दारा इंडिया, उनको ऐसे मोटिवेट किया जाता है, उनका बच्चा बच्चा अंदर से मोटिवेट है, इसलिए कि उनकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन जो है ना, वो इस आज के दौर में हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक हर बंदा ही जानता है कि इंडिया जो है वो किस स्पीड के साथ तरक्की कर रहा है। पाकिस्तानी समाज चरमपंथ और कट्टरपंथ विचारधारा से सना हुआ है और देश की इकोनॉमी और राजनीति के गर्त में
जाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है। पाकिस्तानी स्कूलों में इतनी कट्टर मजहबी तालीम दी जाती है कि जवान होते होते छात्र पूरी तरह से कट्टरपंथी हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा योजना उल्लास को अपनाने की सलाह दी है, ताकि देश के सड़ चुके एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा सके और क्वालिटी ट्रेनिंग दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जागरूकता भारत में एक बार फिर से आप सभी को बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। गायत्री भी मेरे साथ मौजूद है। तस्वीरें सीधे आपको पोलैंड की दिखाते हैं। सितंबर के महीने में जिस तरीके से बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, वो लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला बन गया है। यहाँ पर एक बांध भी टूटा है, जिसकी वजह से भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। हर जगह बस पानी ही पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पोलैंड की ये तस्वीरें हो गई है। और अगर हम सेंट्रल यूरोप की बात करें तो हर जगह से ऐसी तस्वीरें, हर देश की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि पोलैंड में ये तबाही इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एक बांध टूटा है, जिसके बाद शहरों में पानी भर गया है। गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। सैलाब की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये, कि किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। तो चलिए एक बार इस तस्वीरों को वॉल के जरिए भी दिखा देते हैं आपको। आप देख रहे हैं पोलैंड की एक डैम टूट गया था और उसके बाद आप देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। नाव के जरिए आप देखिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं जो कि पानी के बीचों बीच फंसे हुए थे। पैट भी आप देख रहे हैं, लोग अपने पैट को लेकर, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी, क्योंकि एक बड़ा डैम था जो कि अचानक से टूट गया और उसके बाद इस तरीके के हालात बने। ये देखिए एरियल व्यू अगर आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। और ये रिहायशी इलाका है, ये रिहायशी इलाका है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं रिहायशी इलाकों में भी, गलियों में, रोड पर, सड़क पर, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये तमाम जो घर हैं वो इस वक्त पानी के बीचों बीच मौजूद हैं। आप सोचिए जो लोग अंदर कैद हैं इन घरों में, उनको अब रेस्क्यू करने का काम भी किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी आबादी है जो इन घरों में रहती है और पानी के बीचों बीच अब लोगों को यह डर सता रहा है कि वो इस पानी के बीचों बीच से निकलकर कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एरियल व्यू के जरिए आप ये पूरी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब डैम टूटा तो पानी का बहाव कितना तेज था और पानी का ये बहाव सीधे रिहायशी इलाकों में जा पहुंचा। ये देखिए ये पानी के बहाव की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। डैम टूटने के बाद सीधे जो पानी था वो आगे बढ़ता चला गया, रिहायशी इलाकों तक जा पहुंचा। जो भी इसकी जद में आई, देखिए कार जो थी वो पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो कार और भी कई चीजें हैं जो इसकी जद में आ गई, क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा तेज था। अचानक से जो डैम था वो टूट गया था और उसके बाद पानी का बहाव जो उसके रास्ते आया उसको बहाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी देखते ही देखते डूबती हुई दिखाई दी। इसके अलावा बहुत सारा सामान जो वहां रास्ते में मौजूद था, ये देखिए एक के बाद एक वाहन, कई और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक वाहन पानी के तेज बहाव के साथ आगे बहता चला गया। तो ये पानी का कोहराम, जनता परेशान, और इस बीच जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पोलैंड की, वो बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है। आप समझिए जब ये डैम टूटा, पानी का तेज बहाव आया तो जो उसके रास्ते में आया सबको बहा कर ले गया। ये एक के बाद एक वाहन आप देख रहे हैं, एक के बाद एक वाहन इस पानी के तेज बहाव में बहते हुए दिखाई दिए। तो पोलैंड की ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से वहां पर जो बाढ़ बारिश का कहर है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बांध टूटा जिसके बाद सैलाब जैसे हालात बन गए और यहाँ पर पानी का सैलाब इस कदर आ गया कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। ये पुल टूटा है, पुल टूटने के बाद शहर भर में हर जगह पानी ही पानी देखते हुए भर गया और जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ तैरते हुए नजर आई। ये एरियल शॉट आप देख सकते हैं जहाँ बारिश और बाढ़ का जो पानी है बस वही नजर आ रहा है। हालांकि ये हालात सिर्फ पोलैंड में नहीं है, बल्कि इसके अलावा मध्य यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां पर ये हालात बने हुए हैं। चेक रिपब्लिक से लेकर के रोमानिया तक, स्लोवाकिया तक और पोलैंड तक। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि सितंबर के महीने में भी बारिश का सितम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें देखिए कि आखिरकार यहाँ पर जो वाहन है वो पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं, जो घर है वो भी अंदर तक पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें पोलैंड की है, लेकिन इसी के साथ अब चलिए अब आपको जो तस्वीरें हैं वो रोमानिया की भी दिखा देते हैं। रोमानिया में बाढ़ बारिश का कहर इसी तरीके से नजर आ रहा है। पेड़ टूटे हुए हैं, पूरी सड़क पर कीचड़ जो है वो आ गया है, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, उनके लिए भी ये मुसीबत बन गया है, क्योंकि अचानक से जब बाढ़ बारिश का कहर ये बढ़ा, पानी इस तरीके से बढ़ा तो लोगों को समझ नहीं आया कि खुद को बचाए कैसे। घर है
है और घरों के सामने से नदी बह रही है और ये रोड पर बह रही है नदी। रोमानिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर पानी से पूरा शहर सराबोर नजर आ रहा है। पूरी कंट्री में इसी तरीके के हालात बन गए हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ मलबा है, पानी है और जो रेस्क्यू टीम है वो भी वहां पर हालांकि मौजूद है लोगों को बचाने के लिए, लेकिन कोहराम मचा हुआ है क्योंकि लोग अब घरों में भी बाढ़ बारिश की वजह से सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। और अब चेक रिपब्लिक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि ये सेंट्रल यूरोप का एरिया है